23 मार्च 1931 इस दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम के लगभग 7:30 बजे ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया और तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। दोस्तों, भगत सिंह का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। आज इस वीडियो में हम भगत सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने भगत सिंह को देश की आज़ादी के लिए इतना प्रेरित किया कि वो 23 साल जितनी छोटी उम्र में देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी शहीद हो गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं 27 सितंबर 1960 से, जब भगत सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके जन्म के समय इनके पिता और इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह को 1906 में लागू हुए उपनिवेशीकरण विधेयक के विरोध में प्रदर्शन करने के जुर्म में ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद कर रखा था। और ये भी कहा जाता है कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उसी दिन ये तीनों जेल से छूटकर घर लौटे थे। भगत सिंह का पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ था, जिसका असर भगत सिंह पर पड़ा और वो बचपन से ही देश की आज़ादी का सपना देखने लगे। भगत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से करने के बाद लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में अपना दाखिला ले लिया, जहां वो अपनी आगे की पढ़ाई करने लगे। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना का भगत सिंह पर इतना असर पड़ा कि वो घटना के अगले ही दिन अपने स्कूल से 12 मील चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने खून से सनी हुई मिट्टी को लिया और कसम खाई कि वो यहाँ मरे लोगों के खून का बदला अंग्रेजों से देश को आज़ाद करा कर लेंगे। फिर वो उस मिट्टी को लेकर घर आ गए और रोज उस मिट्टी की पूजा करने लगे। भगत सिंह अपने शुरुआती दिनों में गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। इसीलिए जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तब भगत सिंह बहुत खुश हुए और आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण आंदोलन को रोक दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए और उन्होंने अपने लिए हथियारों की क्रांति का रास्ता चुनना गलत नहीं समझा। 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां वो कई क्रांतिकारियों से मिले और सुखदेव के साथ उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी। 1926 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा संगठन की स्थापना की। उसके बाद 9 सितंबर 1928 को भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया और संगठन को एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। जुलूस काले झंडों के साथ साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिससे लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए, जिस कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह और एचएसआर के सदस्यों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर पुलिस के एसपी जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जिसने जुलूस पर लाठीचार्ज करवाया था। योजना में भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए और हत्या की पूरी योजना सुखदेव ने तैयार की। लेकिन 17 दिसंबर 1928 को पहचानने में हुई गलती के कारण उन्होंने किसी दूसरे पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। हत्या के बाद भगत सिंह ने पुलिस से बचने के लिए अपने दाढ़ी और बाल कटवा दिए और रेलवे स्टेशन पर पुलिस को चकमा देने के लिए भगत सिंह एक अंग्रेजी अफसर की तरह तैयार हो गए और राजगुरु उनके नौकर बने हुए थे और उनकी सहायता के लिए भगवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गा देवी भगत सिंह की पत्नी बनी हुई थी और सभी पुलिस के पहरे के बीच से बड़े ही आसानी से निकल गए। उसके बाद भगत सिंह कलकत्ता चले गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में, जहां वायसराय अपने पावर के दम पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने वाला था, जिनके माध्यम से सरकार भारतीयों को दबाना चाहती थी। इन बिल्स को पास होने से रोकने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली की सार्वजनिक गैलरी से असेंबली के खाली स्थान पर धमाका करने के लिए 2 बम फेंके। बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं और जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। वो अपने साथ लाए पर्चे फेंकने लगे, जिस पर लिखा था,
कि ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आई और दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को अदालत में पेश किया गया, जहां भगत सिंह के विचार अखबारों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचे, जिससे जनता उनके विचारों से प्रभावित होने लगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। थोड़े समय के बाद पार्टी के अन्य कई सदस्य भी जांच पड़ताल में पकड़े गए। जेल में पहुंचकर भगत सिंह ने देखा कि वहां ब्रिटिश कैदियों और भारतीय कैदियों में भेदभाव किया जा रहा था और भारतीयों का खाना भी सड़ा गला था, जिस पर भगत सिंह ने आवाज उठाई और अपने साथियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी और मांग रखी कि जेल में सभी कैदियों को अच्छा खाना और पढ़ने के लिए किताबें दी जाए। भूख हड़ताल की बात अखबारों के माध्यम से पूरे देश भर में फैलने लगी, जिससे लोग भगत सिंह के समर्थन में जुलूस निकालने लगे। सरकार उनकी भूख हड़ताल तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन सरकार उनकी भूख हड़ताल नहीं तोड़ सकी और लगातार 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी पड़ी। लेकिन भूख हड़ताल के कारण उनके एक साथी यतीन्द्र दास शहीद हो गए। इस बीच सौंडर्स हत्याकांड केस भी जारी था। क्रांतिकारियों से बयान लेने के लिए जेल में उन्हें मारा पीटा गया, जिससे कुछ क्रांतिकारी सजा से बचने के लिए सरकारी गवाह बन गए। इनमें से एक जय गोपाल भी था। इनकी गवाही से सौंडर्स की हत्या के जुर्म में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 की सुबह उनकी फांसी का समय तय हुआ, लेकिन पूरे देश में लोग उनकी फांसी रोकने का प्रयास करने लगे। सरकार भगत सिंह की फांसी नहीं रोकना चाहती थी, जिस कारण समय से 12 घंटे पहले ही 30 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और तीनों खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।